माल्यार्पण किया, फूल अर्पित करे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज साबरमती पहुंचे हैं और साबरमती आश्रम में वे साबरमती आश्रम स्मारक योजना का मास्टर प्लान का शुभारंभ करने वाले हैं अब से कुछ देर बाद। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के अहमदाबाद में देश के विभिन्न हिस्सों में चलने वाली 10 नई वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में आश्रम भूमि वंदना कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी साबरमती आश्रम पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि अहमदाबाद में साबरमती आश्रम स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ साथ देश और दुनिया भर के नेताओं की गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबरमती आश्रम के हृदय कुंज पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए और उनको नमन किया। और आपको बताएं कि आज से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबरमती में गांधी आश्रम से जुड़ा जो प्रोजेक्ट है पुनर्विकास का उसका भी उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही प्रधानमंत्री साबरमती में पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का भी उद्घाटन करने वाले हैं। और आज ही का वो दिन है जो 12 मार्च का दिन है जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के साबरमती आश्रम पहुंचे हैं। गुजरात का ये जो साबरमती आश्रम है वो साबरमती नदी के पास बना यह आश्रम है जो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का घर भी कहलाता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी विकास परियोजना की आधारशिला रखेंगे। साबरमती आश्रम 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर साबरमती आश्रम प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे। ये 1200 करोड़ की लागत से बना हुआ ये प्रोजेक्ट है और साबरमती आश्रम का इससे कायाकल्प किया जाएगा। आवरण नया होगा लेकिन आत्मा वही होगी। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हृदय कुंज पहुंचे, जहाँ वहाँ पर उन्होंने विजिटर बुक में अपना एक संदेश भी लिखा और महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण भी किया। आपको हम लगातार बता रहे हैं कि 1200 करोड़ रुपए की लागत से साबरमती आश्रम का कायाकल्प किया जाएगा और गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद शुभारंभ करेंगे। आश्रम का विस्तार अब 5 एकड़ क्षेत्र से बढ़ाकर इस योजना के तहत 55 एकड़ तक बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा आश्रम में जो मौजूदा 36 इमारतें हैं उसको भी रेनोवेट किया जाएगा और इस मास्टर प्लान के तहत 20 पुराने भवनों का संरक्षण, 13 भवनों का जीर्णोद्धार और 3 इमारतों को रेनोवेट करना शामिल है। तो प्रधानमंत्री अपने गृह राज्य गुजरात में हैं, जहां इस समय वो साबरमती आश्रम पहुंचे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती आश्रम पहुंच के गांधी जी की प्रतिमा पर फूल अर्पित किए, उनके चित्र पर माल्यार्पण किया और साथ ही विजिटर बुक में अपना संदेश दिया। और इस परियोजना का लक्ष्य जो है वो भविष्य की पीढ़ियों के लिए महात्मा गांधी की शिक्षा को फिर से जीवित करना है और गांधीवादी विचारों को आगे बढ़ाना है। जो ये परियोजना है उसको लागू करने के लिए महात्मा गांधी साबरमती आश्रम मेमोरियल ट्रस्ट का भी गठन किया गया है और आश्रम विकास परियोजना के कारण साबरमती आश्रम परिसर में अब रहने वाले 250 परिवारों का पुनर्वास किया गया है। और आज ही का वो दिन है जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ब्रिटिश राज के एकाधिकार के खिलाफ नमक सत्याग्रह के ऐतिहासिक दांडी मार्च की भी शुरुआत की थी। ये जो दांडी मार्च है वो 24 दिनों तक चला था। इस पदयात्रा में अहमदाबाद से साबरमती आश्रम तक ये शुरू होकर नवसारी स्थित छोटे से गांव दांडी के समुद्र तट पर नमक बनाकर संपन्न हुआ था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन इस अवसर पर अहमदाबाद के साबरमती आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को नमन किया और यहाँ पे इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। ये जो प्रदर्शनी है वो ये दिखाती है कि कैसे इस आश्रम में लगातार विभिन्न कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आज साबरमती में पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का भी उद्घाटन करने वाले हैं।
आपको बताएं कि साबरमती आश्रम में कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां भी आ चुकी हैं, जिसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन शामिल हैं। और 2021 में इस आश्रम के पुनर्विकास की नींव रखी गई थी और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। और आज जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे हैं तो 1200 करोड़ रुपए की पुनर्विकास योजना है जो साबरमती आश्रम से जुड़ी हुई है। इसके मास्टर प्लान का आज प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद शुभारंभ करने वाले हैं। गांधी आश्रम स्मारक और क्षेत्र विकास परियोजना जो है, ये राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा एक संयुक्त रूप से शुरू की गई ये परियोजना है और 1200 करोड़ रुपए का बजट अब इस परियोजना को समर्पित किया गया है। और इस 1200 करोड़ रुपए से साबरमती आश्रम का पुनर्विकास किया जाएगा, जीर्णोद्धार किया जाएगा। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी 1917 से 1930 के बीच साबरमती आश्रम रहे थे। अभी जो ये आश्रम है वो 5 एकड़ पर फैला हुआ है और इसमें ऐतिहासिक महत्व की कई इमारतें भी शामिल हैं। इस परियोजना का क्रियान्वयन जो है अहमदाबाद नगर निगम द्वारा किया जाएगा और पुनर्स्थापना परियोजना का जो डिज़ाइन है वो अहमदाबाद के ही प्लानर जो हैं, डिज़ाइनर है बिमल पटेल की ओर से किया जाएगा, जिन्होंने नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा और वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी डिज़ाइन किया है। अब इस परियोजना के तहत 5 एकड़ से विस्तारित होके ये जो परिसर है साबरमती आश्रम का पूरा, वो 55 एकड़ तक विस्तारित करने की योजना इस के ज़रिए बनाई जा रही है। और ये योजना है आश्रम भूमि वंदना, जिसके कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में शिरकत करेंगे, जहां साबरमती आश्रम स्मारक परियोजना का मास्टर प्लान जो है वो जारी होगा। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबरमती आश्रम जब पहुंचे, वहां एक प्रदर्शनी का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवलोकन किया और ये मिलेट से जुड़े जो कुछ खाद्य पदार्थ हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखे और कैसे इस पूरे 1200 करोड़ रुपए की जो परियोजना है उससे कैसे इस आश्रम का पुनर्विकास किया जाएगा, इससे जुड़ी एक प्रदर्शनी का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवलोकन किया। इस योजना के तहत मौजूदा 5 एकड़ क्षेत्र से 55 एकड़ तक विस्तारित किया जाएगा अभी आश्रम। और गांधी का निवास जो है हृदय कुंज इस परिसर के केंद्र में है और 1930 से पहले निर्मित अन्य संरचनाएं हेरिटेज कंजर्वेशन प्लान के तहत अब इस परियोजना के रूप में डेवलप की जाएंगी। इन इमारतों को अब कंजर्व, रिस्टोर और रिप्रोड्यूस किया जाएगा और 5 एकड़ से बढ़कर अब ये जो पूरा साबरमती आश्रम का परिसर है वो 55 एकड़ तक विस्तारित किए जाने की योजना इस परियोजना के जरिए बनाई जा रही है। इस परियोजना के तहत 36 वर्तमान भवन का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिनमें से गांधी जी का निवास हृदय कुंज शामिल है। उसके साथ ही 20 भवनों को संरक्षित भी किया जाएगा और 13 भवनों का जीर्णोद्धार किया जाएगा और 3 का पुनरुद्धार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद साबरमती में पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का भी उद्घाटन करने वाले हैं। आपको बता दें कि आज ही के दिन दांडी मार्च की भी शुरुआत हुई थी। 12 मार्च साल 1930 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 241 मील लंबी दांडी यात्रा 78 साथियों के साथ शुरू की थी और इस लक्ष्य के साथ शुरू की थी कि ब्रिटिश के नमक कानून को तोड़ा जा सके। आज ही का दिन 12 मार्च 1930 जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और साबरमती आश्रम से जुड़ी पुनर्विकास की जो योजना है उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुभारंभ करने वाले हैं। ये मास्टर प्लान है जो साबरमती आश्रम को 5 एकड़ से विस्तारित कर 55 एकड़ तक उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद इस योजना का शुभारंभ करेंगे।
साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोचरब आश्रम का भी उद्घाटन करने वाले हैं। और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 85,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं, जो रेल से जुड़ी परियोजनाएं हैं, वो राष्ट्र को समर्पित करी हैं। कुल 1 लाख करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अब प्रधानमंत्री अहमदाबाद के साबरमती आश्रम पहुंच चुके हैं, जहां अब से कुछ देर बाद साबरमती में पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। आपको बताएं कि गुजरात के साबरमती नदी के पास ये बना हुआ है साबरमती आश्रम, और भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ये घर कहलाता है। और आज 12 मार्च का ही वो दिन है जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी, और 12 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी आश्रम की विकास परियोजना की आधारशिला रखने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मॉडल के जरिए भी ये जाना कि किस तरीके से इस पूरे परिसर का विस्तार होगा, कितने चरणों में विस्तार होगा। और स्टैचू ऑफ यूनिटी के बाद अब गुजरात के अहमदाबाद में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी का भव्य साबरमती आश्रम बनवाएंगे, और आज प्रधानमंत्री आश्रम का भूमि पूजन करेंगे। 1200 करोड़ रुपए के बजट वाली इस परियोजना का लक्ष्य भविष्य की पीढ़ियों के लिए महात्मा गांधी की शिक्षा को फिर से जीवित करना है। ये वही साबरमती आश्रम है जहां 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था ये पहला आश्रम। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का शुभारंभ करेंगे। यहां भूमि पूजन में वे शामिल होंगे। और आपको बता दें कि 1200 करोड़ रुपए की लागत से साबरमती आश्रम का कायाकल्प किया जाएगा, और इस मास्टर प्लान के तहत आश्रम के मौजूदा 5 एकड़ क्षेत्र को 55 एकड़ तक बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा कई और परियोजना हैं जो इस आश्रम से जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर साबरमती आश्रम में पौधारोपण भी किया, और आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद के साबरमती आश्रम पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबरमती आश्रम के पुनर्विकास की परियोजना का आज शुभारंभ करने वाले हैं, वही दिन जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। तो इस आश्रम के मौजूदा 5 एकड़ क्षेत्र को अब 55 एकड़ क्षेत्र का बनाया जाएगा इस परियोजना के तहत। और इसके अलावा आश्रम में जो मौजूदा 36 इमारतें हैं उनको भी रेनोवेट किया जाएगा। दरअसल साबरमती आश्रम 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित ये पहला आश्रम था, और इस मास्टर प्लान में 20 पुराने भवनों का संरक्षण, 13 भवनों का जीर्णोद्धार और 3 इमारतों को रेनोवेट करना शामिल है। आवरण जरूर नहीं नया होगा, लेकिन आत्मा वही होगी, और इसी दृष्टिकोण के साथ एक नए फ्लेवर के साथ सामने आएगा साबरमती आश्रम। और इस परियोजना का लक्ष्य भी यही है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए महात्मा गांधी की शिक्षा को फिर से जीवित किया जाए और गांधीवादी विचारों को बढ़ाया जाए। गौरतलब है कि गुजरात सरकार ने आश्रम परियोजना को लागू करने के लिए महात्मा गांधी साबरमती आश्रम मेमोरियल ट्रस्ट का गठन भी किया है। आज ही का वो दिन है जब 12 मार्च 1930 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ब्रिटिश राज के एकाधिकार के खिलाफ नमक सत्याग्रह के नाम से एक ऐतिहासिक दांडी यात्रा की शुरुआत की थी, जो 24 दिनों तक चली थी। और ये जो पद यात्रा थी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू होकर नवसारी स्थित छोटे से गांव दांडी के समुद्र तट पर नमक बनाकर संपन्न हुई थी।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम पहुंचे हैं, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उद्यमं साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम ये जहां पर सम्मिलित होते हैं वहां परम शक्ति भी सहाय होती है। ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। साबरमती आश्रम पुनः निर्माण आश्रम भूमि वंदना के समारोह में उपस्थित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गुजरात राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय श्री आचार्य देवव्रत जी, गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी तथा मंच पर आसीन सभी अतिथियों का और आप सभी का भी हम आदरपूर्ण स्वागत करते हैं। आइए माननीय प्रधानमंत्री जी का विधिवत रूप से स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम सादर अनुरोध करते हैं गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी से कि आप शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। सम्मान का प्रतीक ये खादी की शॉल और साथ ही पूज्य बापू की प्रतिमा, जो शिल्पकार के द्वारा निर्मित गांधी जी की मूर्तियां विश्व के 450 से अधिक स्थानों पर मौजूद है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के भी मूर्तिकार ऐसे श्री राम सुतार जी के द्वारा निर्मित पूज्य बापू की ये ध्यान मग्न प्रतिमा अर्पण कर स्वागत हो रहा है। धन्यवाद। और अब साबरमती आश्रम संग्रहालय स्मारक ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री कार्तिकेय साराभाई से विनती है कि आप वर्ष 1917 में पूज्य बापू ने ये साबरमती आश्रम के लिए अपनी धनराशि से जो जमीन खरीदी उसका दस्तावेज की प्रत भेंट अर्पण कर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। धन्यवाद। फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत माननीय प्रधानमंत्री जी। और आइए अब सुनते हैं पूज्य बापू का प्रिय पद वैष्णव जन तो तेनेरे कहिए, जो प्रस्तुत करेंगे बापू की जन्मभूमि पोरबंदर से पधारे हुए हमारे भजनीक भाई बहन। वैष्णव जन तो तेनेरे कहिए रे, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये, पर दुखे उपकार करे तो ये, मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे के नीरे, वाच काच मन निश्चल राखे, वाच काच मन निश्चल राखे, तन तन जननी तेनी रे। समय दृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मात रे, जिह्वा तकिया सत्य न बोले, जिह्वा तकिया सत्य न बोले, पर धन नव जाले हाथ रे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, गढ़ वैराग्य जेना मन मारे,
दर्शन करता उड़े को तेरे तारा रे वैष्णव जन तो तेने रे कहिए वैष्णव जन तो तेने रे कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर प्रस्तुति के लिए। और अब आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर विनम्रता पूर्वक अनुरोध करते हैं गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी से कि आप अपने स्वागत संबोधन हेतु पधारें। राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गांधी जी के साबरमती आश्रम के पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट के शुभारंभ कार्यक्रम आश्रम भूमि वंदना में हमारे बीच मंच पर उपस्थित सर्वांगी विकास और दूरंदेशी के प्रहरी वैश्विक नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, आदरणीय राज्यपाल महोदय श्री आचार्य देवव्रत जी, यशस्वी अध्यक्ष और नवसारी के लोकप्रिय सांसद श्री सी आर पाटिल जी, मेरे साथी मंत्री श्री मुड़ूभाई बेरा, सांसद डॉक्टर किरीट भाई सोलंकी, राज्यसभा के सांसद श्री नरहरि भाई अमीन, मेयर श्रीमती प्रतिभाबेन जैन, आश्रम के ट्रस्टी और श्री कार्तिकेय साराभाई, आमंत्रित सभी गणमान्य महानुभाव, गांधी विचार से जुड़े हुए आप सभी नागरिक भाइयों बहनों, प्रेस मीडिया के मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम सभी के बीच उपस्थित विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आश्रम भूमि वंदना कार्यक्रम में आज गुजरात की जनता की ओर से हृदय से मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पूज्य बापू ने जिस भूमि से 12 मार्च 1930 के दिन दांडी कूच शुरू कर ब्रिटिश सरकार की नींव हिलाई थी, आज उसी भूमि पर 12 मार्च की हे दिन के अमृत काल में प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से साबरमती आश्रम पुनर्विकास प्रोजेक्ट का शुभारंभ होने जा रहा है। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है। आज से 107 साल पहले 17 जून 1917 के दिन पूज्य बापू ने इस धरती पर साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, जिसके बाद यह सत्याग्रह आश्रम भारत की आज़ादी के संघर्ष का केंद्र बिंदु भी बना। इतना ही नहीं, 1917 से 1930 के समय में पूज्य बापू की यह कर्मभूमि रचनात्मक कार्यों, मूलभूत शिक्षण, सत्याग्रह और अपनी आध्यात्मिक शोध के उनके प्रयोगों का भी केंद्र बनी थी। देश की स्वतंत्रता के लिए अलग अलग अभियान और जन आंदोलन चलाने के निर्णय इस आश्रम से ही लिए जाते थे। यह कितनी बड़ी बात है कि इस पुण्य धरती से उपजे आंदोलन ने हमारी आज़ादी के सपनों को साकार करने का काम किया है। यह आश्रम सही मायने में हम सभी के लिए आधुनिक भारत का तीर्थ स्थल है। आज जिसे लोग गांधी आश्रम के नाम से जानते हैं, वो सिर्फ 5 एकड़ में फैला मूल आश्रम है, जिसे स्मारक के रूप में संजो कर रखा गया है। प्रधानमंत्री जी ने 2021 में आश्रम की मुलाकात के दौरान मूल नैतिकता, सत्व और तत्व को बनाए रखने के साथ आश्रम के पुनर्विकास की इच्छा जताई थी। प्रधानमंत्री जी के विचार हैं कि यह आश्रम सिर्फ गांधी मेमोरियल न बना रहे, बल्कि यह गांधी जी के विचारों, आदर्श और मूल्यों को पूरे विश्व भर में फैलाने का भी माध्यम बने। इस विचार को साकार करते हुए आज प्रधानमंत्री जी गांधी आश्रम पुनर्विकास प्रोजेक्ट को शुभारंभ करने जा रहे हैं। 1200 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट का विस्तार
55 एकड़ में किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक मदद के लिए प्रधानमंत्री जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले कई वर्षों से आश्रम की भूमि पर कुछ ट्रस्टों की कामगिरी चल रही थी और आश्रम वासियों के अनेक परिवारों यहां रहते थे। इनके सहयोग के बिना इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का होना संभव नहीं था। मैं आज इस अवसर पर सभी ट्रस्टी और आश्रम वासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। खास बात यह है कि इस पूरी प्रोसेस में लैंड एक्विजिशन लॉ की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आपसी सहयोग और विश्वास के साथ बातचीत करने हमने इसका समाधान निकाला। आप सभी के सहयोग और पूज्य बापू के प्रति आपका आदर भाव के कारण यह प्रोजेक्ट समय पर शुरू होने जा रहा है। मैं एक बार फिर आश्रम के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के सहयोग के लिए सभी आश्रम वासियों और ट्रस्टी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस अवसर पे इस बात का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत और विश्वगुरु भारत की जन चेतना को जगाने के उद्देश्य के साथ 12 मार्च 2021 के दिन दांडी मार्च को प्रस्थान कराया था और आज आज़ादी के अमृत काल में गांधी जी को समर्पित आश्रम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी माननीय प्रधानमंत्री जी की शुरू किए जा रहे हैं। यह प्रोजेक्ट महात्मा गांधी के विचारों, आदर्शों, उपदेशों और सिद्धांतों को वर्तमान और भावी पीढ़ी के बीच सदा सर्वदा जीवन करने का काम करेगा। विकास भी और विरासत भी कि नरेंद्र भाई की गारंटी के साथ आज देश विकसित भारत बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत के लिए गुजरात ने भी विकसित गुजरात का संकल्प लिया है और साबरमती आश्रम का यह रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमारी इसी विरासत के गौरव को और बढ़ाएगा। इस विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आप सभी महानुभावों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात। आपके इन ऊष्मापूर्ण शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। गुजरात में श्वभ्रमती के तट पर स्थित साबरमती आश्रम की ये पावन भूमि, जहां से पूज्य बापू ने आज ही के दिन दांडी कूच प्रारंभ कर विश्व को शांतिपूर्ण क्रांति का संदेश दिया था। आश्रम के वही आदर्श, वही आत्मा और नए आकार के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से साबरमती आश्रम का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। सादर अनुरोध करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप रिमोट के माध्यम से साबरमती आश्रम पुनर्निर्माण परियोजना के मास्टर प्लान को लॉन्च करें। अहमदाबाद में साबरमती के तट पर स्थित गांधी आश्रम 1917 से 1930 के बीच गांधी जी की कर्मभूमि रहा। यहीं से गांधी जी ने रचनात्मक कार्य, शिक्षा और सत्याग्रह के प्रयोग किए। यह आश्रम भारत की स्वतंत्रता की खोज का एक महत्वपूर्ण आधार बना। आश्रम की अनुशासित, सरल और प्रमाणित वास्तुकला गांधी जी के मूल्यों और दर्शन का प्रतीक है। कभी यह आश्रम 120 एकड़ के विस्तार में फैला हुआ था। यहां की 63 इमारतें गांधी जी के जीवन आदर्शों से सजी थीं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, यह आश्रम मात्र 5 एकड़ में सिमट कर रह गया। सिर्फ 3 इमारतें ही पर्यटकों के लिए खुली रही। शेष या तो समय के साथ नहीं रही या फिर व्यस्त आश्रम रोड के दूसरी ओर स्थित रही।
फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जी के स्मृति स्थल के जीर्णोद्धार का संकल्प लिया। इस तरह शुरू होने जा रहा है गांधी आश्रम के मूल रूप में लाने का कार्य। आश्रम रोड का मार्ग परिवर्तन करके आश्रम का विस्तार इस तरह से तय किया कि गांधी जी के समय बनी इमारतों को शामिल किया जा सके। विभिन्न ट्रस्टों के माध्यम से परिसर में रहने वाले आश्रम वासियों को घर अथवा उपयुक्त प्रति कर दिए गए। आश्रम के मास्टर प्लान में मौजूदा 5 एकड़ का विस्तार 55 एकड़ तक किया जाएगा। 36 इमारतों का जीर्णोद्धार होगा। मौजूदा इमारतों में इंटरैक्टिव एग्जिबिट और एक्टिविटीज के द्वारा गांधी जी के जीवन के पहलुओं और आश्रम की विरासत के बारे में भी बताया जाएगा। इसके अलावा यहां आने वाले हर एक विजिटर का अनुभव हो अद्भुत, इसलिए आश्रम को एक विश्व स्तरीय मेमोरियल की तरह विकसित किया जाएगा। ओरिएंटेशन सेंटर, चरखा कताई, हाथ से कागज तैयार करना, सूत कताई जैसी एक्टिविटीज लोगों के चरित्र निर्माण में भूमिका निभाएंगी और होंगी लोगों के लिए सुविधाएं। साथ ही साथ आश्रम परिसर को हरियाली से आच्छादित किया जाएगा ताकि यहां आने वाले विजिटर्स एक शांत वातावरण में गांधी जी की शिक्षाओं को आत्मसात कर सकें। महात्मा गांधी परिवर्तन लाए, ये सर्वविदित है कि उन्होंने लोगों की आंतरिक शक्ति को जगाकर उन्हें स्वयं परिवर्तन लाने के लिए जागृत किया, प्रेरित किया। मास्टर प्लान के तहत आश्रम तक पहुंचने के मार्ग को भी बदला जाएगा और ऐतिहासिक दांडी पुल का जीर्णोद्धार भी किया जाना है। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा फंड किया जाएगा। साथ ही ट्रस्ट और आश्रम वासियों के सहयोग से यह होगा परिपूर्ण। गांधी जी की कर्मभूमि की मूल स्वरूप में पुनर्स्थापना उनके मूल्यों और दर्शन को जीवंत रखेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। सबको बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। साबरमती आश्रम से पहले वर्ष 1915 में पूज्य बापू के द्वारा स्थापित कोचरब सत्याग्रह आश्रम के मुख्य स्मारक भवन को भी अब पुनर्विकसित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी से फिर एक बार नम्र अनुरोध करते हैं कि कृपया आप रिमोट के माध्यम से पुनः विकसित कोचरब आश्रम का डिजिटल लोकार्पण करें। धन्यवाद। स्वच्छता, समानता, स्वदेशी, स्वाश्रय तथा स्त्री सम्मान, ये वही आदर्श है जो पूज्य बापू ने इस भूमि से जन जन तक पहुंचाने का प्रारंभ किया था और आज का नूतन भारत भी ये उच्च मूल्यों को आत्मसात कर प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। स्वराज्य से सुराज्य तक की यात्रा का साक्षी रहा ये साबरमती आश्रम, जिसकी भूमि वंदना के पावन अवसर पर आदर और गौरव के साथ आमंत्रित करते हैं देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए। गुजरात के राज्यपाल श्रीमान आचार्य देवव्रत जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, मोड़ू भाई बेरा, नरहर यमीन, CR पाटिल, किरीट भाई सोलंकी, मेयर श्रीमती प्रतिभा जैन जी, भाई कार्तिकेय जी, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, पूज्य बापू का ये साबरमती आश्रम
हमेशा से ही एक अप्रतिम ऊर्जा का जीवंत केंद्र रहा है। और मैं जैसे हर किसी को जब जब यहां आने का अवसर मिलता है तो बापू की प्रेरणा हम अपने भीतर स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकते हैं। सत्य और अहिंसा के आदर्श हो, राष्ट्र आराधना का संकल्प हो, गरीब और वंचित की सेवा में नारायण सेवा देखने का भाव हो, साबरमती आश्रम बापू के इन मूल्यों को आज भी सजीव किए हुए हैं। मेरा सौभाग्य है कि आज मैंने यहां साबरमती आश्रम पुनर्विकास और विस्तार का शिलान्यास किया है। बापू के पहले जो पहला आश्रम था, शुरू में जब आए, वो कोचरब आश्रम, उसका भी विकास किया गया है और मुझे खुशी है कि आज उसका भी लोकार्पण हुआ है। साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना पहला आश्रम कोचरब आश्रम में ही बनाया था। गांधी जी जहां चरखा चलाए करते थे, कारपेंटरी का काम सीखते थे, 2 साल तक कोचरब आश्रम में रहने के बाद फिर गांधी जी साबरमती आश्रम में शिफ्ट हुए थे। पुनर्निर्माण होने के बाद अब गांधी जी के उन दिनों की यादें कोचरब आश्रम में और बेहतर तरीके से संरक्षित रहेगी। मैं पूज्य बापू के चरणों में नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। मैं सभी देशवासियों को इन महत्वपूर्ण प्रेरक स्थानों के विकास के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज 12 मार्च वो ऐतिहासिक तारीख भी है। आज के ही दिन बापू ने स्वतंत्रता आंदोलन की उस धारा को बदला और दांडी यात्रा स्वतंत्रता के आंदोलन के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गई। आजाद भारत में भी ये तारीख ऐसे ही ऐतिहासिक अवसर की नए युग के सूत्रपात करने वाली गवाह बन चुकी है। 12 मार्च 2022 को इसी साबरमती आश्रम से देश ने आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया था। दांडी यात्रा ने आजाद भारत की पुण्य भूमि तय करने में, उसकी पृष्ठभूमि बनाने में, उस पुण्य भूमि का पुनः स्मरण करते हुए आगे बढ़ने में एक अहम भूमिका निभाई थी। और अमृत महोत्सव के शुभारंभ ने अमृत काल में भारत के प्रवेश का श्री गणेश किया। अमृत महोत्सव ने देश में जन भागीदारी का वैसा ही वातावरण बनाया जैसा आजादी के पहले दिखा था। हर हिंदुस्तानी को खुशी होगी कि आजादी का अमृत महोत्सव, उसकी व्यापकता कितनी थी और उसमें गांधी के विचारों का प्रतिबिंब कैसा था।
देशवासी जानते हैं, आजादी के अमृत काल के इस कार्यक्रम के दरमियान 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पंच प्राण की शपथ ली। देश में 2 लाख से ज्यादा अमृत वाटिकाओं का निर्माण हुआ। 2 करोड़ से ज्यादा पेड़ पौधे लगा करके उनका पूरी तरह विकास की चिंता की गई। इतना ही नहीं, जल संरक्षण की दिशा में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कार्य हुआ। 70,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए गए। और हम याद है, हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में राष्ट्रभक्ति की अभिव्यक्ति का एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम बन गया था। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत करोड़ों देशवासियों ने देश के बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। अमृत महोत्सव के दौरान 2 लाख से ज्यादा शिला पट्टिकाएं भी स्थापित की गई हैं। इसलिए साबरमती आश्रम आजादी की लड़ाई के साथ साथ विकसित भारत के संकल्प का भी तीर्थ बना है। साथियों, जो देश अपनी विरासत नहीं संजो पाता, वो देश अपना भविष्य भी खो देता है। बापू का ये साबरमती आश्रम देश की ही नहीं, ये मानव जात की ऐतिहासिक धरोहर है। लेकिन आजादी के बाद इस धरोहर के साथ भी न्याय नहीं हो पाया। बापू का यह आश्रम कभी 120 एकड़ में फैला हुआ था। समय के साथ अनेक कारणों से एक घटते 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 केवल 5 एकड़ में सिमट गया था। एक जमाने में यहां 63 छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन मकान होते थे और उनमें से भी अब सिर्फ 36 मकान ही बचे हैं। 6-3-3-6 हो गया। और इन 36 मकानों में से भी केवल 3 मकानों में ही पर्यटक जा सकते हैं। जिस आश्रम ने इतिहास का सृजन किया हो, जिस आश्रम की देश की आजादी में इतनी बड़ी भूमिका रही हो, जिसे देखने के लिए, जानने के लिए, अनुभव करने के लिए दुनिया भर से लोग यहां आते हो, उस साबरमती आश्रम को सहेज कर रखना हम सभी 140 करोड़ भारतीयों का दायित्व है। और साथियों, आज साबरमती आश्रम का जो विस्तार संभव हो रहा है, उसमें यहां रहने वाले परिवारों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इनके सहयोग के कारण ही आश्रम की 55 एकड़ जमीन वापस मिल पाई है। जिन जिन लोगों ने इसमें सकारात्मक भूमिका निभाई है, मैं उन परिवारों की सराहना करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। अब हमारा प्रयास है कि आश्रम की सभी पुरानी इमारतों को उनकी मूल स्थिति में संरक्षित किया जाए। जिन मकानों को नए सिरे से बनाने की जरूरत होगी,
मेरी तो कोशिश ऐसी कि जरूरत पड़े ही नहीं, जो कुछ भी होगा इसी में करना है मुझे। देश को लगना चाहिए, ये पारंपरिक निर्माण की शैली को बनाए रखना है। आने वाले समय में ये पुनर्निर्माण देश और विदेश के लोगों में एक नया आकर्षण पैदा करेगा। साथियों, आजादी के बाद जो सरकारें रहीं, उनमें देश की ऐसी विरासत को बचाने की ना सोच थी और ना ही राजनीतिक इच्छा शक्ति थी। एक तो विदेशी दृष्टि से भारत को देखने की आदत थी और दूसरी तुष्टीकरण की मजबूरी थी, जिसकी वजह से भारत की विरासत, हमारी महान धरोहर ऐसे ही तबाह होती गई। अतिक्रमण, अस्वच्छता, अव्यवस्था, इन सभी ने हमारी विरासतों को घेर लिया था। मैं काशी का सांसद हूं, मैं काशी का आपको उदाहरण देता हूं। वहां 10 साल पहले क्या स्थिति थी पूरा देश जानता है, लेकिन जब सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई तो लोगों ने भी सहयोग किया और काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण के लिए 12 एकड़ जमीन निकल गई। आज उसी जमीन पर म्यूजियम, फूड कोर्ट, मुमुक्षु भवन, गेस्ट हाउस, मंदिर चौक, एम्पोरियम, यात्री सुविधा के तरह अनेक प्रकार की सुविधाएं विकसित हो गई है। इस पुनर्निर्माण के बाद और आप देखिए 2 साल में 12 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु विश्वनाथ जी के दर्शन करने आए हैं। इसी तरह अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के विस्तारीकरण के लिए हमने 200 एकड़ जमीन को मुक्त कराया। इस जमीन पर भी पहले बहुत सघन कंस्ट्रक्शन था। आज वहां राम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ और अन्य सुविधाएं विकसित की जा रही है। अयोध्या में भी पिछले 50 दिन में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन कर चुके हैं। कुछ ही दिन पहले मैंने द्वारिका जी में भी विकास के अनेक कार्यों का लोकार्पण किया। वैसे साथियों, देश को अपनी विरासत को सहेजने का मार्ग एक तरह से यहां गुजरात की धरती ने दिखाया था। याद कीजिए, सरदार साहब के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक घटना थी। गुजरात अपने आप में ऐसी अनेकों विरासत को संभाले हुए है। ये अहमदाबाद शहर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। रानी की वाव, चांपानेर और धौलावीरा भी वर्ल्ड हेरिटेज में गिने जाते हैं। हजारों वर्ष पुराने पोर्ट सिटी लोथल की चर्चा दुनिया भर में है। गिरनार का विकास हो, पावागढ़, मोढेरा, अंबाजी, ऐसे सभी महत्वपूर्ण स्थलों में अपनी विरासत को समृद्ध करने वाले काम किए गए हैं। साथियों, हमने स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी विरासत के लिए राष्ट्रीय प्रेरणा से जुड़े अपने स्थानों के लिए भी विकास का अभियान चलाया है। हमने दिल्ली में, आपने देखा होगा, एक राजपथ हुआ करता था। हमने राजपथ को कर्तव्य पथ के रूप में विकसित करने का काम किया। हमने कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की। हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्वतंत्रता संग्राम और नेताजी से जुड़े स्थानों का विकास किया, उन्हें सही पहचान भी दी।
हमने बाबा साहब आम्बेडकर से जुड़े स्थानों का भी पंच तीर्थ के रूप में विकास किया। यहां एकता नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। आज लाखों लोग सरदार पटेल जी को नमन करने वहां जाते हैं। आप दांडी देखेंगे, वो कितना बदल दिया है। हजारों लोग दांडी जाते हैं आज। अब साबरमती आश्रम का विकास और विस्तार इस दिशा में एक और बड़ा कदम है। साथियों, भविष्य में आने वाली पीढ़ियां, यहां इस आश्रम में आने वाले लोग यहां आकर ये समझ पाएंगे कि साबरमती के संत ने कैसे चरखे की ताकत से देश के जन मन को आंदोलित कर दिया था, देश के जन मन को चेतनवंत बना दिया था, और जो आजादी के अनेक प्रवाह चल रहे थे उस प्रवाह को गति देने का काम कर दिया था। सदियों की गुलामी के कारण जो देश हताशा का शिकार हो रहा था, उसमें बापू ने जन आंदोलन खड़ा करके एक नई आशा भरी थी, नया विश्वास भरा था। आज भी उनका विजन हमारे देश को उज्जवल भविष्य के लिए एक स्पष्ट दिशा दिखाता है। बापू ने ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था। अब आप देखिए, हम वोकल फॉर लोकल की चर्चा करते हैं। आधुनिक लोगों की समझ में आए इसलिए शब्द प्रयोग कुछ भी हो, लेकिन मूल तो वो गांधी जी की स्वदेशी की भावना है। और क्या है? आत्मनिर्भर भारत की महात्मा गांधी जी की जो संकल्पना थी, वही तो है उसमें। आज मुझे अभी हमारे आचार्य जी बता रहे थे, क्योंकि वे प्राकृतिक खेती के लिए मिशन लेकर के काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि गुजरात में 9 लाख किसान परिवार, बहुत बड़ा आंकड़ा है, 9 लाख किसान परिवार अब प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ चुके हैं। जो गांधी जी का सपना था, केमिकल फ्री खेती, और उन्होंने मुझे कहा 3 लाख मैट्रिक टन यूरिया गुजरात में इस बार कम उपयोग में लिया गया है। मतलब कि धरती मां की रक्षा का काम भी हो रहा है। ये महात्मा गांधी के विचार नहीं है तो क्या है जी? और आचार्य जी के मार्गदर्शन में गुजरात विद्यापीठ में भी एक नई जान भर दी है। हमारे इन महापुरुषों ने हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ा है। हमें आधुनिक स्वरूप में उसको जीना सीखना पड़ेगा, और मेरी कोशिश यही है। खादी, आज इतना खादी का ताकत बढ़ गई है जी, कभी सोचा नहीं होगा कि खादी कभी, वरना वो नेताओं की परिवेश के रूप में अटक गई थी। हमने उसे बाहर निकाल दिया। हमारा गांधी के प्रति समर्पण का ये तरीका है, और हमारी सरकार गांधी जी के इन्हीं आदर्शों पर चलते हुए गांव गरीब के कल्याण को प्राथमिकता दे रही है। आत्मनिर्भर भारत का अभियान चला रही है। आज गांव मजबूत हो रहा है, ग्राम स्वराज का बापू का विजन साकार हो रहा है। हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बार फिर से महिलाएं अहम भूमिका निभा रही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, उसमें जो काम करने वाली हमारी माताएं बहनें हैं, मुझे प्रसन्नता है कि आज देश में गांवों में सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली 1 करोड़ से ज्यादा बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। और मेरा सपना है तीसरे टर्म में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का। आज हमारे गांव की सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें ड्रोन पायलट बनी हैं। खेती के आधुनिकता की दिशा में वो नेतृत्व कर रही है।
ये सारी बातें सशक्त भारत का उदाहरण है। सर्वसमावेशी भारत की भी तस्वीर है। हमारे इन प्रयासों से गरीब को गरीबी से लड़ने का आत्मबल मिला है। 10 वर्षों में हमारी सरकार की नीतियों की वजह से 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। और मैं पक्का मानता हूं पूज्य बापू की आत्मा जहां भी होती होगी हमें आशीर्वाद देती होगी। आज जब भारत आजादी के अमृत काल में नए कीर्तिमान गढ़ रहा है, आज जब भारत जमीन से अंतरिक्ष तक नई ऊंचाइयों को छू रहा है, आज जब भारत विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तो महात्मा गांधी जी की तपोस्थली हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और इसीलिए साबरमती आश्रम, कोचरम आश्रम, गुजरात विद्यापीठ, ऐसे सभी स्थान हम उसको आधुनिक युग के लोगों को उसके साथ जोड़ने के पक्षकार हैं। ये विकसित भारत के संकल्प, उसकी प्रेरणाओं में हमारी आस्था को भी सशक्त करता है। और मैं तो चाहूंगा अगर हो सके तो, क्योंकि मुझे पक्का विश्वास है मेरे सामने जो साबरमती आश्रम का चित्र बना पड़ा है, उसको जब भी साकार होते आप देखेंगे, हजारों की तादाद में लोग यहां आएंगे, इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे, बापू को जानने का प्रयास करेंगे। और इसलिए मैं गुजरात सरकार से भी कहूंगा, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से भी कहूंगा कि क्या एक काम कर सकते हैं, हम एक बहुत बड़ा लोग गाइड के रूप में आगे आए और एक गाइड का कंपटीशन करें, क्योंकि ये हेरिटेज सिटी है। बच्चों के बीच में कंपटीशन हो, कौन बेस्ट गाइड का काम करता है। साबरमती आश्रम में बेस्ट गाइड की सेवा कर सके ऐसे कौन लोग हैं। एक बार बच्चों में कंपटीशन होगी, हर स्कूल में कंपटीशन होगी, तो यहाँ का बच्चा बच्चा जानेगा साबरमती आश्रम कब बना, क्या है, क्या करता था। और दूसरा, 365 दिन हम तय करें कि प्रतिदिन अहमदाबाद के अलग अलग स्कूल के कम से कम 1000 बच्चे साबरमती आश्रम में आकर के कम से कम 1 घंटा बिताएंगे। और वो जो बच्चे उसके स्कूल के गाइड बने होंगे वही उनको बताएंगे कि यहाँ पर गांधी जी बैठते थे, यहाँ पर खाना खाते थे, यहाँ पर खाना पकता था, यहाँ गौशाला थी, सारी बातें बताएंगे। हम इतिहास को जी सकते हैं जी। कोई एक्स्ट्रा बजट की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक नया दृष्टिकोण देना होता है। और मुझे विश्वास है बापू के आदर्श, उनसे जुड़े प्रेरणा सर राष्ट्र निर्माण की हमारी यात्रा में और अधिक मार्गदर्शन करते रहेंगे, हमें नई ताकत देते रहेंगे। मैं देशवासियों को आज इस नए प्रकल्प को आपके चरणों में समर्पित करता हूं और इस विश्वास के साथ मैं आज यहां आया हूं। और मुझे याद है, ये कोई सपना मेरा आज का नहीं है जी। मैं मुख्यमंत्री था तब से इस काम के लिए लगा था। अदालतों में भी बहुत सारा समय बीता मेरा, क्योंकि पता नहीं भांति भांति के लोग नई नई परेशानियां पैदा कर रहे थे। भारत सरकार भी उसमें अड़ंगे डालती थी उस समय, लेकिन शायद ईश्वर के आशीर्वाद है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद है कि सारी समस्याओं से मुक्ति पाकर के अब उस सपने को साकार कर रहे हैं। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और राज्य सरकार से मेरा यही अनुरोध हो कि जल्द से जल्द इसका काम प्रारंभ हो, जल्द से जल्द पूर्ण हो, क्योंकि इस काम को पूर्ण होने में मुख्य काम है पेड़ पौधे लगाना, क्योंकि एक गीच जंगल जैसा अंदर बनना चाहिए, तो उसमें तो समय लगेगा, उसको ग्रो होने में जितना टाइम लगता है लगेगा, लेकिन लोगों को फीलिंग आना शुरू हो जाएगा
और मैं जरूर विश्वास करता हूं कि मुझे तीसरे टर्म में फिर एक बार मुझे अब कुछ कहने की बाकी नहीं रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां बसते हैं पूज्य बापू के मन वचन कर्म, उस आप देख रहे थे साबरमती आश्रम से ये सीधा प्रसारण। आज भूमि वंदन कार्यक्रम। प्रधानमंत्री जी आपका